तो बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आपको सरकारी नौकरी और उनके एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं, वो भी जल्द से जल्द। और आज इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज जो एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ वो है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड CPCB MMMTS DEO असिस्टेंट एंड अदर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025। तो आज मैं आप लोगों को इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। जैसे इसका जो एप्लीकेशन भरने का डेट है वो 7 तारीख को ही चालू हो गया था और 28 तारीख को खत्म हो जाएगा। ठीक है। और एग्जामिनेशन का जो आखिरी पैसा भरने का डेट है वो है 28 तारीख। एग्जाम का शेड्यूल आया नहीं है, जैसे ही आएगा आप लोगों को तक मैं बता दूंगा। एग्जाम के पहले जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फी 1 घंटा 1 आवर टेस्ट है तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये, SC ST वालों के 150 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल 150 रुपये। फिर 2 आवर टेस्ट वाला, जो 2 घंटे वाला टेस्ट है उसका है जनरल OBC EWS का 1000 रुपये, SC ST का 250 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल का 250 रुपये। इसमें वही लिखा है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन। एज लिमिट बता देता हूँ इसके पोस्ट के लिए। तो मिनिमम एज कम से कम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम जो है 27 साल चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल फॉर साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम एज 35 साल चाहिए साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए। और मैक्सिमम एज 30 साल फॉर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और SR साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट एंड अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए 35 साल चाहिए। अब आते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। टोटल 69 पोस्ट खाली है। साइंटिस्ट बी के लिए 22 पोस्ट, जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी इन सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर साइंस, IT। और अगर साइंस यहाँ तक ये नहीं है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस एनवायरमेंटल साइंस चाहिए। ठीक है। मास्टर्स करना होगा। अगर ये नहीं है तो फिर मास्टर्स आप लोग ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस में कर लीजिए, जिससे आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं यहाँ पर। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का एक पोस्ट खाली है, जिसमें बैचलर डिग्री इन लॉ विथ एक्सपीरियंस चाहिए। और मोर एलिजिबिलिटी डिटेल के लिए इस जगह को देख सकते हैं। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए दो पोस्ट खाली है, जिसमें बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का चाहिए, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 4 पोस्ट खाली है, मास्टर डिग्री इन साइंस विथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 5 पोस्ट खाली है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए भाई। असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट खाली है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम विथ कंप्यूटर, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट। बहुत कम है भाई, बहुत कम है। 1 मिनट में तो कम से कम 100-200 वर्ड हो जाता है इंग्लिश का। 100-200 बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी बहुत लोग कर लेते हैं। मेरा खुद का होगा यार 1 मिनट में 90 वर्ड इंग्लिश का। हिंदी भाई, हिंदी टाइपिंग नहीं आता है। अकाउंट्स असिस्टेंट जो है वो 2 चाहिए। ठीक है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ एक्सपीरियंस। ठीक है। जूनियर ट्रांसलेटर 1 पोस्ट खाली है इसमें, मास्टर डिग्री इन हिंदी इंग्लिश एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी और इंग्लिश एट डिग्री लेवल। डिप्लोमा का पोस्ट चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन एक चाहिए होगा सर्टिफिकेट उसके लिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई हिंदी तो सबको आता है, इंग्लिश भाई सीख लो ताकि ट्रांसलेटर का जॉब मिल जाए। ठीक है। सीनियर ड्रॉट्समैन 1 पोस्ट खाली है, जिसमें बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन का 2 पोस्ट खाली है, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 2 पोस्ट खाली है, जिसमें 12वीं पास विद साइंस, साइंस में 12th क्लास में सेकेंडरी स्कूल में साइंस होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस। अपर डिवीजन क्लर्क 8 पोस्ट खाली है, जिसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ कंप्यूटर, टाइपिंग स्पीड 35 का इंग्लिश और 30 का हिंदी में चाहिए, विद इन 10 मिनट। भाई भाई भाई, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत आसान है। खैर, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 1 पोस्ट खाली है इसमें। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम विथ 8,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क। बहुत ज्यादा है भाई। 1 घंटा में 8,000 की दबा सकते हो, तो इस आपको ये डेटा एंट्री ऑपरेटर 2 मिल जाएगा, अगर आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास हैं तो। और आपका 8,000 की आप लोग 1 घंटा में दबा सकते हैं तो।
स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 3 पोस्ट है, जिसमें 12th इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है। डिक्टेशन आप लोगों का 10 मिनट एट 80 पर वर्ड होना चाहिए। फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट JLA 2 पोस्ट खाली है। 10+2 क्लास 12th एग्जाम पास विद साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क में 5 खाली है, जिसमें 10+2 12th एग्जाम पास होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी वर्ड पर मिनट विद इन 10 मिनट्स। ठीक है। फिर है फील्ड असिस्टेंट, एक है, जिसमें क्लास 10th पास होने चाहिए, हाई स्कूल पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फील्ड असिस्टेंट में कुछ है ही नहीं भाई, ऐसे ही 10th पास हो तो भी हो जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जी 3 क्लास 10th पास होने चाहिए और ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर फायर सेफ्टी और पंप ऑपरेटर होने चाहिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ।